Hello guys, welcome back to my channel Saurabh Singh Lecture. Today we are studying about class 12 chemistry and topic Nernst's equation. Nernst's equation is also known that relation between E and E naught. और उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आपको चीज़ें सब फाइनली समझ में आ जाए। देखो सब क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित सेल की अभिक्रिया लिखकर नेल्सन समीकरण द्वारा ई सेल को व्यक्त कीजिए, जबकि आपको यह दे दिया गया है और आपको सेल की अभिक्रिया को लिखनी है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिएगा। तो सबसे पहले आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे दिया क्या है, निकिल है और यह क्या आपका सॉलिड स्टेट है। निकिल सॉलिड स्टेट में है, फिर इसके बाद निकिल से बना क्या आपका निकिल +2 और यह हो गया आपका AQ। और ये जो सब हम लोग लिख रहे हैं ना, इसका मतलब यह क्या है, आपका सेल की अभिक्रिया को व्यक्त कर रहे हैं। सेल की अभिक्रिया इसको व्यक्त किया जा रहा है, सेल की अभिक्रिया को व्यक्त किया जा रहा है। तो यह मैंने लिख दिया सेल की अभिक्रिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यह सबसे पहले समीकरण को क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। तो सबसे पहले आप देखोगे क्या यहाँ पे Ni आपको यस दिया गया, यहाँ पे Ni+2 है। तो यहाँ पे हम लोग दो इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों तरफ की आपका जो इक्वेशन है वह दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लेंगे, फर्स्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद अब इसके बाद दिया क्या आपको, यहाँ पे Ag प्लस है AQ और बना क्या है आपका Ag बना है यस, ठीक है। Ag यस में बना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें तो यह जो आपका इक्वेशन है, यह जो आपका इक्वेशन इसके दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यह जो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, समीकरण नंबर जो 1 है, समीकरण 1 में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और समीकरण 1 में यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें, समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो बताओ यहाँ कितना हो जाएगा, 2Ag प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2Ag प्लस हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया आपका 2 का मल्टीप्लाई 1 इलेक्ट्रॉन में करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर इसके बाद एरो हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो 2Ag यस हो जाएगा। इतना तो समझ में आया होगा आपको। अब क्या करना है कि यह आपका 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल हो जाएगा और दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा Ni यस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2Ag प्लस हो जाएगा। और यह जो आपका Ag प्लस वो आपका एक्वस मीडियम में है और आपका यहाँ पे बना के आपका निकिल +2 और यहाँ पे एक्वस मीडियम, फिर प्लस हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये हो जाएगा 2Ag और ये क्या हो गया आपका यस हो गया। और यही जो आपका इक्वेशन दिया गया है, यही जो आपका रिएक्शन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब जब सेल की अभिक्रिया हो गई तो हमको क्या करना है, नेल्सन समीकरण द्वारा इस सेल को व्यक्त करना है। तो नेल्सन समीकरण हम लोग जानते हैं, लिख लेंगे। हम जानते हैं कि जो नेल्सन समीकरण होता है, नेल्सन समीकरण, यह जो नेल्सन समीकरण होता है उसके लिए फॉर्मूला मैंने लिखवाया होगा प्रीवियस लेक्चर में। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591 अपान हो गया होगा n, फिर हो गया होगा log बेस 10 हो गया होगा। और आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे यह जो आपका Ni होगा इसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑक्सीडेशन यानी कि Ni पहले लिख देंगे, Ni+2 लिखेंगे, फिर इसके बाद लिख देंगे हम लोग Ag+1। और आपको पता है कि Ag में कितने से गुणा किया गया, 2 से गुणा किया गया और जितना गुणा किया जाएगा उसको हम लोग घात के रूप में लिख लेंगे। यही जो आपका इक्वेशन होगा इसको अगर हम लोग इस टाइप में लिख दें, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591 अपान n लॉग n की वैल्यू रख दीजिएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। और एक Ag के लिए 1 + 2 Ag के लिए 2 प्लस होगा, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रख देंगे। और यहाँ हो जाएगा आपका Ni+2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका Ag प्लस, और यहाँ पे 2 से 2 की पावर मतलब उसकी पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कर लीजिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है। नोट करिए जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे चले क्वेश्चन को आपको बताएं।
ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं। लिखिएगा 298 केल्विन पर, क्वेश्चन लिख लें, 298 केल्विन पर निम्न सेल का ईएमएफ का मतलब होता है विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, या कह सकते हैं ईएमएफ ज्ञात करो। और इसमें आपको दे दिया गया है, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में था आपका Ni और यहाँ पे था Ni+2, फिर यहाँ पे इसकी सांद्रता भी दे दी है 0.01 कैपिटल M, फिर इसके बाद हो गया आपका Ag+2 दिया है, ध्यान देना Ag+2 दिया है, और इसकी सांद्रता दी है आपको 0.1 कैपिटल M, फिर इसके बाद आपका दिया गया आपका Ag और यहाँ पे हो गया आपका यस हो गया है। ठीक है, यही आपको रिएक्शन दिया गया है। और यहाँ पे आपको यह भी दिया गया कि ई नॉट सेल Ni+2 Ni इक्वल टू दिया गया, यानी कि जो निकिल है उसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव आपको दिया गया है -0.25 कैपिटल V, और दूसरा आपको वैल्यू दिया गया ई नॉट Ag+2/Ag इक्वल टू दिया गया 0.85 प्लस में दिया गया, और यहाँ पे ये अभी कितना आपका वोल्ट है। आया समझ में इतना? यह आपको क्वेश्चन दिया गया और क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने के लिए बोल दिया जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे। तो बोला क्या है कि 298 केल्विन पर निम्न सेल का ईएमएफ बोले तो विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, और हमको रिएक्शन लिखना है। तो रिएक्शन पहले लिख लीजिएगा, सेल की अभिक्रिया तो सबसे पहले जब सेल की अभिक्रिया आप लोग प्रीवियस में लिखे थे तो यहाँ पे Ni दिया था, और Ni से बना क्या था आपका Ni+2 बना था। तो इसलिए हम क्या करते थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए, जोड़ दिए, और इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लिए थे, फर्स्ट। अब इसमें देखिएगा यह आपका दिया क्या है Ag+2 है, Ag+2 से बन रहा है आपका Ag बन रहा है, Ag बन रहा है, या Ag डायरेक्टली दो यस बटा दो। यस मतलब सॉलिड फॉर्म में आपको जानते हो कि जहाँ पे अगर आयन की बात होगी तो आयन का मतलब हो जाएगा एक्वस, और जहाँ पे आयन नहीं रहेगा वो क्या होगा आपका सॉलिड होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं, और इसको कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड कर देते हैं। तो जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में जब एक साथ लिखा जाता है तो यह 2 इलेक्ट्रॉन और यह 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या आपका Ni+Ag+2, और एरो बन जाएगा आपका Ni+2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा Ag हो जाएगा। ये हो जाएगा सेल की अभिक्रिया हो गई। जब सेल की अभिक्रिया आपको निकालनी है तो हमको निकालना क्या है, ईएमएफ निकालना है। और ईएमएफ जब निकालेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस डेरिवेशन करने के बाद आया था ई नॉट सेल -0.059/N, फिर यहाँ पे हो गया था लॉग बेस 10 हो गया था, फिर यहाँ पे लिख दिए थे हम लोग निकिल+2 हो गया था, और यहाँ पे कितना हो गया था Ag+2 हो गया था। ठीक है, यानी कि निकिल की सांद्रता और बटे में सिल्वर की सांद्रता। तो ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी हमको, और आपको पता होना चाहिए कि जो ई नॉट सेल होगा, ध्यान देना, ई नॉट सेल इक्वल टू फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ पे ई नॉट सेल इक्वल टू हो जाएगा भाई आपका, कैथोड की वैल्यू आपको दी गई है 0.85, फिर माइनस एनोड की वैल्यू दी गई है -0.25। अब इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो 0.85 और माइनस हो जाएगा प्लस 0.25। अगर इसको टोटल ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.10, और इसका मात्रक यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, वोल्ट लिख देंगे। चीज़ें आपको फाइनली समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद करना क्या है, आपको डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखिएगा। तो आपको फार्मूला तो पता हो गया, ई सेल इक्वल टू
ई सेल इक्वल टू यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल इक्वल टू यार ई नॉट सेल की वैल्यू रखिएगा 1.10 माइनस हो जाएगा 0.0591 अपान एन की जो वैल्यू है यहाँ पे देखेंगे आवेश कितना आपका 2 प्लस है, यहाँ पे भी आवेश कितना है 2 प्लस है, इसलिए यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा लॉग आधार 10 हो जाएगा। और निकिल की सांद्रता आपको दी गई है, जो निकिल की सांद्रता कहाँ दी है 0 निकिल की सांद्रता देखो दी कितनी आपका 0.01 अपान हो जाएगा, यह जो आपका सिल्वर है उसका दिया गया 0.1 दिया गया है। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करोगे, देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पे कितना अंक हो गया 2, तो यहाँ पे दशमलव कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच कितना गया भैया आपका ई सेल इक्वल टू हो गया 1.10 माइनस 0.02 का डिवाइड कर दीजिएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा लॉग हो जाएगा बेस 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपान कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका ई सेल इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 1.10 माइनस 0.0295 और ये जो आपका लॉग 1/10 है तो 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ई सेल इक्वल टू वही इसको लिख सकते हैं 1.10 माइनस 0.095 और यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा लॉग एम की पावर n इक्वल टू n लॉग m, यानी कि घात वाली वैल्यू पहले कर लेंगे और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो लॉग बेस 10 और घातांक मतलब आधार और घातांक जब मान बराबर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, यानी कि लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ई सेल इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 1.10 माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस 0.0295 और इसी को ऐड करके लिख देंगे तो यह हो जाएगा आपका 1.1295 वोल्ट। दैट इज द करेक्ट आंसर, नोट करिए जल्दी से। चलिए इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न सेल Zn 2+1 कैपिटल M, यानी कि जो जिंक है उसकी सांद्रता दी गई है 1 कैपिटल M दिया है और कॉपर की जो सांद्रता है यह भी आपको दिया कितना है 1 कैपिटल M से प्राप्त अधिकतम ऊर्जा का मतलब हो गया गिब्स ऊर्जा की वैल्यू की गणना कीजिए। यदि E0 Zn2+ की वैल्यू आपको दी है -0.76 वोल्ट और आपका कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव भी आपको दिया गया +0.34 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यह जो आपका दिया गया क्वेश्चन है इसमें लिखेंगे लोग सेल अभिक्रिया। तो जब सबसे पहले लोग सेल अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ हो जाएगा लिखेंगे सेल अभिक्रिया और आपको पता है कि जो सेल अभिक्रिया होती है वो दो तरीके से होती है, एक होता है आपका एनोड पर और एक होता है आपका कैथोड पर। तो यहाँ पहले हम लोग लिखेंगे एनोड पर और दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे कैथोड पर। तो एनोड पर हम लोग जब अभिक्रिया करेंगे तो एनोड की जो अभिक्रिया है यह देखिएगा क्या दिया गया Zn है और Zn से बना क्या आपका Zn+2 बना है, ठीक है। तो आपको पता है कि यह जो Zn है Zn से +2 बना है, तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो यह जो आपका रासायनिक अभिक्रिया है यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है इसका दोनों तरफ का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं एनोड पर और एनोड के लिए दिया गया Cu+2 दिया गया और Cu2+ से बना है आपका Cu बना है। तो आपको पता है कि यह जो Cu2+ है इसमें अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो ये दोनों तरफ के क्या हो जाएंगे कॉपर के इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड कर देंगे। आया समझ में। अब करना क्या हमको कि यह जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है इसको एक साथ मिला के लिख देना है। तो बताओ जब एक साथ मिला के लिखेंगे तो यह 2 इलेक्ट्रॉन और यह 2 इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका Zn+Cu+2 एरो हो जाएगा Zn+2 हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका Cu हो जाएगा और यह आपका आ जाएगा केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। और हमको देखो निकालना क्या है कि यदि E0 की वैल्यू दिया गया है तो अधिकतम ऊर्जा की गणना करनी है। तो अधिकतम ऊर्जा जब निकालेंगे तो हमको अधिकतम ऊर्जा निकालने के लिए इसकी वैल्यू निकालनी होगी, E0 की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे E0 सेल इक्वल टू होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है।
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और आपको पता है कि जो कैथोड होता है, कैथोड यहाँ पे कार्य किसका कर रहा है, आपका Cu कैथोड का कार्य कर रहा, और जो Zn है वो किसका कार्य कर रहा है, एनोड का। तो यह जो आपका C नॉट कैथोड है, यानी कि यह जो आपका कैथोड यानी कि जो Cu यानी कि जो कॉपर है, कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड वो दिया गया है प्लस 0.34 दिया है। फिर माइनस आप ई नॉट एनोड की वैल्यू दिया गया माइनस 0.76 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 0.34 और यह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.76 हो जाएगा। दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो 6 और 4 मिलकर 10 हो जाएगा, 10 को 0 बचा आपका 1, 7 3 हो जाएगा 10 और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 1.10 हो जाएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू हो जाएगी। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे अधिकतम ऊर्जा। तो अधिकतम ऊर्जा की अगर हमको वैल्यू निकालनी है, अधिकतम ऊर्जा, तो अधिकतम ऊर्जा का मतलब गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा मतलब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मान है गिब्स ऊर्जा इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। माइनस एन एफ ई नॉट की वैल्यू अगर हमको करनी है तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर के पास 2 प्लस है, यहाँ पे Zn के पास भी कितना आपका 2 प्लस है, इसलिए यहाँ पे जो एन का मान होगा वो कितना लिखेंगे, हम लोग 2 लिख देंगे। क्या हो जाएगा माइनस 2 गुणे एफ की वैल्यू होती है 96,500 कूलम, और ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दिया गया 1.1 दिया गया है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 96500, और जब डेल्टा जी नॉट इक्वल टू करेंगे तो मल्टीप्लाई करके इसका जो आपका आंसर आएगा निकल के वो हो जाएगा 212.30 किलो जूल कह सकते हैं। और अगर किलो जूल में आंसर नहीं दिया रहेगा 212 और 300 हो जाएगा, यहाँ पे यह हो जाएगा आपका जूल में, इसका आंसर हो जाएगा जूल में। अगर किलो जूल में करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, यह हो जाएगा आपका 1000 से भाग देने के बाद हो जाएगा 212.30 किलो जूल। ठीक है, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नोट करिए जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। चलिए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। दिया है आपको कि निम्नलिखित सेल की नेंसर्ट समीकरण लिखिए। मतलब कि यह जो आपका सेल अभिक्रिया इसको लिखेंगे, फिर इसका क्या लिखेंगे, तो नेंसर्ट समीकरण लिखेंगे। और बोला है कि 298 केल्विन पर विद्युत वाहक बल यानी कि ई सेल की वैल्यू उनको गणना करनी है उसकी। तो सबसे पहले जब हम लोग क्वेश्चन आपको दिया है तो क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सेल अभिक्रिया। तो सेल अभिक्रिया के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो सेल अभिक्रिया देखो क्या दिया है आपका, सेल अभिक्रिया दे दिया है। पहले हम लोग लिखेंगे एनोड पर, फिर उसके बाद लिखते हैं हम लोग कैथोड पर। तो सबसे पहले जो आपका एनोड है, एनोड आपका कार्य किसका कर रहा है, आपका Cu। तो Cu यहाँ पे यस है, फिर उसके बाद बना क्या आपका Cu2+ बना है। और आपको पता होगा कि यहाँ पे Cu2+ है और यहाँ पे Cu आपका केवल है। तो इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर देंगे तो यह समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या देखेंगे कि यह जो आपका सिल्वर है, यह जो आपका सिल्वर है यानी कि यह आपका Ag है। Ag पहले कितना था आपका प्लस था, और अब बना के आपका Ag केवल बन गया है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें तो यह क्या हो जाएगा, समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक है, ये आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसको कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। लेकिन ध्यान देना, अब जब समीकरण 1 और 2 को मिला के लिखेंगे तभी तो सेल अभिक्रिया निकलेगी। तो इसका मतलब हमको करना क्या होगा कि इसमें समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से हम लोग गुणा करेंगे तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Ag प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, एरो 2 का मल्टीप्लाई Ag में करेंगे तो 2Ag। अब इसके बाद देखो यह 2 इलेक्ट्रॉन और यह 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, बाकी लिख लेंगे तो Cu यस हो जाएगा प्लस 2Ag प्लस हो जाएगा, एरो हो जाएगा Cu+2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2Ag हो जाएगा। आया समझ मिलना। और यह जो अभी आपका आया है इसी को हम लोग बोलते हैं सेल अभिक्रिया। जब सेल अभिक्रिया निकल गई तो हमको निकालना क्या है, अब ई नॉट कैथोड के लिए दिया है, ई नॉट एनोड के लिए दिया है। तो सबसे पहले जब ई नॉट कैथोड और एनोड दिया तो हम लोग किसका मान निकालेंगे, ई सेल की वैल्यू निकालेंगे। ई नॉट सेल इक्वल टू होता है भाई आपका ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड।
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ई नॉट कैथोड की वैल्यू देखो क्या दिया गया, कैथोड का मतलब आपको दिया गया है सिल्वर, और यहाँ पे सिल्वर की वैल्यू दिया गया है 0.80 माइनस ई नॉट एनोड की वैल्यू दी है प्लस 0.34। तो जब इसको माइनस करेंगे तो यह बताओ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका बचा कितना, 7 में कितना क्या, तो 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 0.46 हो जाएगा, और इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। आया समझ में इतना। यह तो हो गया ई नॉट सेल की वैल्यू निकल गई। जब ई नॉट सेल की वैल्यू निकल गई तो हम इसके बाद नेचर समीकरण को लागू करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इतना करिए, हम इसको इरेज करें। इरेज करते हैं जल्दी से। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आप लोग बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। और वीडियो पसंद आएगी तो मैं लगातार वीडियो अपलोड करता रहूँगा। चलते हैं अब इसके बाद लिखेंगे नेल्सन समीकरण। नेल्सन समीकरण क्या होता है भाई, आपका ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान हो जाता है एन, फिर इसके बाद हो जाता है लॉग बेस 10, और यहाँ हो जाएगा आपका सी यू प्लस 2 हो जाएगा अपान कितना हो जाएगा, ए जी प्लस 2 हो जाएगा। और जो रिएक्शन आया था ए जी वाला, उसमें ए जी प्लस था, और ए जी में आप लोग 2 से गुणा करिए तो जितने 2 से गुणा करते हैं उसके कितना क्या हो जाता है, घात हो जाता है। तो जब हम लोग इसके बाद वैल्यू निकालेंगे तो ई सेल इक्वल टू आ जाएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू निकल के आई थी 0.46 आया था। फिर इसके बाद हो जाएगा 0.0591 हो जाएगा। और एन की वैल्यू ध्यान देना, एन की वैल्यू आप बोलोगे तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद लॉग बेस 10 हो जाएगा, और सी यू की वैल्यू दी गई है कितना, 0.130, और यहाँ पे ए जी प्लस की वैल्यू दी गई है, ए जी प्लस की वैल्यू दी गई 1 × 10⁻⁻⁴, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ई सेल इक्वल हो जाएगा 0.46 माइनस 0.02 से जब डिवाइड करेंगे तो 295, फिर लॉग हो जाएगा बेस 10 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 0.130 अपान 1 मल्टीप्लाई, देखो आपका 10⁻⁻⁴ है, -4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब हमको करना क्या है, ध्यान देना। तो इसको सॉल्व करते समय ध्यान दीजिएगा कि ई सेल इक्वल हो जाएगा 0.46 हो जाएगा माइनस 0.0295 हो जाएगा लॉग बेस 10, ठीक है, लॉग बेस 10 हो जाएगा। और यह जो आपका 0.130 है, इसको लिख सकते हैं 130 अपान कितना लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं भाई, 130 अपान 1000, या लिख सकते हैं 13/100, फिर माइनस हो जाएगा, लॉग हो जाएगा बेस 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁸, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ई सेल इक्वल टू आ जाएगा प्लस 0.46 माइनस 0.0295 लॉग, और यहाँ पे देखो लॉग 13 अपान कितना हो गया, लॉग 13/100, 13/100 को लिख सकते हैं लॉग 13 माइनस लॉग 100, और 100 को लिख सकते हैं 10⁻2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर माइनस लॉग, अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, लॉग m⁻n, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो लॉग m⁻n का मतलब जो आपका घात रहता है वो पहले आ जाएगा, तो -8 पहले आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 8, और यहाँ पे जाएगा लॉग बेस 10, और घातांक भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 0.46 माइनस 0.0295, फिर इसके बाद लॉग 13 की वैल्यू हमने लिखा है 1.1139 हो जाएगा, माइनस लॉग हो जाएगा, और ये जो आपका 2 होगा वो पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लॉग बेस 10, और अगर एक्सपोनेंट भी 10 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है, प्लस ये 1 हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.46 हो जाएगा माइनस 0.0295 हो जाएगा, और ये आपका 1.1139 माइनस हो जाएगा 2 + 8, तो 8 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचा आपका, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कर लेते हैं +6 कर लें, तो ये हो जाएगा 0.46 हो जाएगा माइनस 0.0295, और इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 7.1139। तो अगर टोटल वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू को सॉल्व करने के बाद ऐसा निकल के आएगा इसका
आंसर निकल के आएगा 0.25। टोटल अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.25 वोल्ट। दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इतना आपका आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।